हुसैन, तसव्वुर में अजब तैबा के मंजर जाग जाते हैं, कलम अंगड़ाई लेता है सुखनवर जाग जाते हैं। खुदा के वास्ते ज़ौक़े समात बावुज़ू कर लो, अरे नबी की नात सुनने से मुकद्दर जाग जाते हैं, नबी की नात सुनने से मुकद्दर जाते हैं। और अगर आप अब भी नहीं बोलेंगे तो मैं ये दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो, हमेशा आज़म की भट्टी में खुद को झोंक कर बोलो। तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि हरदम चौंक कर बोलो, और जियोगे कब तलक डर डर के दुनिया के यजीदों से। अगर सच्चे हुसैनी हो तो सीना ठोक कर बोलो। ज़बान जब भी सनाए रसूल करती है, सुखन की दात खुदा से वसूल करती है। इलाज हो ना सके जिसका सारी दुनिया में, इलाज उसका मदीने की धूल करती है। इलाज हो ना सके जिसका सारी दुनिया में, इलाज उसका मदीने की धूल करती है। भी कह सकता हूं कि मिजाज वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट के सूरज निकलने लगता है, और अजीब लोग हो खामोश होके बैठे हो, अरे नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। इस बात का कतई एहसास ना करें कि आप कम बैठे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, कम हो लेकिन उनके अंदर दम होना चाहिए, है नहीं? तो खाने वाले तो बहुत आएंगे, लेकिन हुजूर का जिक्र सुनने वाले चंद लोग होते हैं। और आज आप अपने आप को खुशनसीब समझिए, आप आम लोग नहीं हैं, आप बल्कि वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने अपने नबी का जिक्र सुनने के लिए चुन लिया है। अल्लाह के चुने हुए लोग हैं आप। अब मैं चाहता हूं कि खतीब अहले सुन्नत फाजिल गिरामी वक़ार हजरत अल्लामा मौलाना फिरोज रजा साहिब क़िबला से आपकी मुलाकात कराऊं। वो तशरीफ ला रहे हैं, बहुत जल्द शायर हिंदुस्तान सईद अख्तर जोखनपुरी आपसे मुलाकात करेंगे, और मैं चाहता हूं कि थोड़ा माहौल बन जाए, उन्हीं के लिए माहौल बनाया जा रहा है। और खतीब अहले सुन्नत आले रसूल हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियाँ साहब क़िबला, उनकी भी आमद होने वाली है, बेहतरीन तकरीर उनकी हमें आपको सुननी है। इस वक्त हजरत का इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मदीना शरीफ साहिब क़िबला, जो आपको महसूस कर रहे थे और आप मोहब्बतों के साथ हुजूर की नात सुन भी रहे थे और महसूस भी हो रहे थे। हुजूर की नात का सबसे बड़ा कमाल ये है कि जिसके दिल में जितना इश्क होता है हुजूर से, नात सुनने के बाद उसको उतनी ही याद हुजूर की आती है। और इसी दौरान हमारे बड़े पुराने अजीज खतीब अहले सुन्नत पैकरी खुलूस मोहब्बत हज़रत मौलाना कारी इकबाल निज़ामी साहब क़िबला मिंबर शरीफ पे जलवगर हुए, और ये उन्होंने दिल्ली में उस वक्त मुझे बुलाया था कि जब कोई इलाके में भी नहीं जानता था, तकरीबन 10-12 साल हो गए होंगे, है नहीं? तो तब इन्होंने बुलाया था। और आज माशाल्लाह मुझे पता चला कि अब यहीं अहरू में एक दीनी इदारा भी चला रहे हैं हमारे पैकर खुलूस मोहब्बत हाफिज़ रुखसार साहब क़िबला, जो बड़े अच्छे बुलंद अखलाक के मालिक हैं, वो मिंबर शरीफ पे बैठे हैं, उनकी पुष्टपनाही हासिल हो रही है। अब और आप दूसरी जानिब देखें, हिंदुस्तान का वो कीमती शायर जिसे पूरा मुल्क शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़े मदीना शायर हिंदुस्तान हजरत सईद अख्तर जोखनपुरी पूरी शान शेर सुखन के साथ मिंबर शरीफ पे तशरीफ़ फरमा है। उनकी खूबसूरत आवाज़ में खूबसूरत नातिया शायरी आपको और हमें समात करनी है। इंशाअल्लाह उनकी नातिया शायरी सुनने के बाद यकीनन आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हम अहरो गाँव में बैठे हैं या गुंबद खजरा की छाँव में बैठे हैं। उनकी नातिया शायरी सुनने के बाद हिंदुस्तान और मदीना शरीफ के बीच जो फासले हैं वो ख़त्म हो जाया करते हैं, और सुनने वाला कहने पे मजबूर हो जाता है कि तसव्वुर में अजब तैबा के मंजर जाग जाते हैं। सुभान अल्लाह तो कह लिया करें, कम से कम एक काम तो आप कर ही लें, या कभी ऐसा कर ले शेर आप पढ़ दे सुभान अल्लाह मैं कह दूं। तो आप शेर नहीं पढ़ सकते तो कम से कम एक काम तो आप करें, या दोनों काम मुझसे ही करवाना चाह रहे हैं कि मौलाना शेर भी तुम ही पढ़ो और सुभान अल्लाह भी तुम ही कहो। एक काम तो आपको करना पड़ेगा, आगे से पीछे तक सारे लोग जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। हमारा जो दौर है